राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचफी रॉय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं न्यूज एट 2 PM की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। दिल्ली से प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक, सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने जा रही है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक होगी। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा, सभी उम्मीदवारों को लेकर फाइनल चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष होंगे मौजूद, प्रभारी समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के सीएम जो है इस बैठक की अध्यक्षता करने वाली है। तो देखिए, आपको बता दें कि निकाय चुनाव का क्योंकि डेट का ऐलान हो गया है, 10 मई को ये निकाय चुनाव होने हैं। 13 मई को जो है रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मतगणना 13 मई को होगी। तो उससे पहले शहर की जो सरकार चुननी है, किन मुद्दों पर होगी, कौन होगा चेहरा, और इन सभी चीजों पर जो है मंथन जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर बैठकें कर रही है, लगातार ये मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार ये मीटिंग्स रखी जा रही हैं ताकि इन सभी चीजों पर डिस्कशन हो सके, मंथन हो सके, रणनीति पर काम हो सके। प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की ये जो बड़ी बैठक होने वाली है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये जो मीटिंग होती हुई नजर आएगी, अभी वो थोड़ी ही देर में शुरू होगी और चुनावों की रणनीति को लेकर, चुनाव समिति को लेकर, कौन से चेहरे होंगे प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर और कौन से मुद्दे सबसे प्राइम रहने वाले हैं, उन सभी चीजों पर फाइनल चर्चा होने वाली है। देखिए, बड़ी खबर है और अहम जानकारी पॉलिटिकल लैंडस्केप से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि शहर की सरकार अब चुनने वाले हैं और जनता जो है, जो शहरवासी है, वो शहर की अपनी सरकार चुनेगी और कौन सा वो चेहरा उनका फेवरेट होगा और बीजेपी अपने कौन से चेहरे को उतार सकती है और कौन उनका जो है सबसे ज्यादा बड़ी ताकत बनकर साबित होगा और सामने निकल कर आएगा। ये सभी चीजें हैं जिस पर फाइनल चर्चा आज होने वाली है। सभी उम्मीदवारों को लेकर ये फाइनल चर्चा अभी होगी और ये बैठक जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सूबे के सीएम यहाँ पर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई सारे और लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, बाकी नेता हैं, बाकी जो बीजेपी मेंबर्स हैं वो लोग भी इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है, कांग्रेस भी लगातार मीटिंग्स कर रही है, अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है और लगातार जो है शहर में किस तरीके से निकाय चुनावों में जीत हासिल करनी है, फतेह हासिल करनी है और गद्दी पानी है, उसको लेकर लगातार जो है मीटिंग्स हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। तो देखिए, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी ये मीटिंग। बीजेपी चुनाव समिति की ये जो बैठक है वो कुछ ही देर में शुरू होगी और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रह सकते हैं, प्रभारियों के मौजूद रहने की जानकारी है। बाकी जितने मेंबर्स हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। तो जो निकाय चुनाव होते हैं वो बेसिक मुद्दों पर लड़े जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ऐसे में जहाँ जहाँ यहाँ पर शहरों में चुनाव होने हैं, शहरों की सरकार चुनी जानी है, उसको लेकर सबसे अहम मुद्दे कौन से होंगे, कौन वो उम्मीदवार होगा, सभी उम्मीदवारों को लेकर जो फाइनल चर्चा, फाइनल मुहर होगी वो इस मीटिंग में लग सकती है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा प्रभारी मौजूद रहेंगे, नेता मौजूद रहेंगे और निकाय चुनाव को लेकर एक तरीके से कहा जा सकता है कि तैयारियां शुरू हो गई है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की करें, बात चाहे कांग्रेस की करें या बात चाहे किसी भी लोकल पार्टी की भी अगर की जाए, तो लगातार जो है चुनावी मूड में आना बेहद ही जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी तो साल भर चुनावी मोड में रहती है। जब हमारे साथ निकाय चुनाव को लेकर ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि वो तैयार है और उन्होंने दावा किया था पूरी जीत का। तो कांग्रेस ने मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला मेयर के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। पंचकुला से सुधा भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया है। सोनीपत से आपको बता देते हैं कि कमल जो है यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। कमल दीवान को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। अंबाला से कुलविंदर कौर कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी होंगी। देखिए, पंचकुला से सुधा भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया है, सोनीपत से कमल दीवान को प्रत्याशी बनाया गया है, अंबाला से कुलविंदर कौर उम्मीदवार चेहरा है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। तो देखिए, पंचकुला के अंदर भी जो चुनाव होने हैं उसको लेकर उम्मीदवार कांग्रेस उतार चुकी है। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है
और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। अंबाला से आपको बता दें कुलविंदर कौर लड़ेंगी। सुधा भारद्वाज पंचकुला से चुनी गई हैं उम्मीदवार के रूप में। सोनीपत से कमल दीवान जो है चुने गए हैं। कांग्रेस की तरफ से उनका चेहरा कमल दीवान होंगे सोनीपत में। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए अपने मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये 3 लोग हैं, कुलविंदर कौर, सुधा भारद्वाज, कमल दीवान। अंबाला से, पंचकुला से, सोनीपत से रिस्पेक्टिवली यहां पर ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, शहर की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है। ये 3 चेहरे हैं, अंबाला के लिए कुलविंदर कौर, पंचकुला के लिए सुधा भारद्वाज और सोनीपत से कमल दीवान, जो कि मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस के नगर निगम चुनाव के लिए ये मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। ये ग्राफिक्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पर एक अहम मीटिंग की थी और उसके बाद जो है उम्मीदवारों पर वो चर्चा हुई, प्रत्याशियों को लेकर जो है ये चर्चा की गई, मंथन किया गया और उसके बाद ये 3 चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। अंबाला से कुलविंदर कौर हैं, पंचकुला से सुधा भारद्वाज हैं और सोनीपत से कमल दीवान हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और ये आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव के अपने मेयर प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। तो बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक और बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे दिल्ली से। खबर है प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक को लेकर। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। तो देखिए, थोड़ी ही देर में बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक शुरू हुई। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनपुट हेड दीपक शर्मा जी, उनसे बात करेंगे क्योंकि चुनावों को लेकर जो है बैठक शुरू हो रही है। दीपक जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक भी और निकाय चुनावों को लेकर के बैठक है। लगातार मंथन जारी और अब क्योंकि नामांकन का दौर शुरू होने जा रहा है तो ऐसे में तमाम पार्टियों की अपनी में रणनीति, उसी में हरियाणा भाजपा चुनाव समिति की बैठक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आज आपकी प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक है। आप खुद भी अंबाला के प्रभारी हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर के, अगर बात की जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़े गंभीर तरीके से लेती है और आज जिस तरीके से आपको पता ही है कि 3 नगर निगमों के और 4 जगह नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव है। टोटल 7 जगह पे चुनाव है और आज का जो माहौल है, जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है, आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम 7 जगह, हमारे चेयरमैन भी, हमारे महापौर भी, हमारे एमसी भी हर जगह पे जीत करके जो आएंगे। तो आज की जो बैठक है इसका उद्देश्य क्या है? जो प्रदेश भाजपा चुनाव समिति आप तमाम लोग आज अलग अलग जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उन्होंने जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, जो हमारे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उनके नामों का पैनल बना करके अभी हम हमारी जो चुनाव समिति है उसको हम सौंपेंगे और माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर आज मीटिंग होगी और उसके बाद में उस मीटिंग के अंदर फिर तय किए जाएंगे कि फाइनल नाम जो है वो किसका है और किन लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो अगर बात की जाए तो क्या कब तक की उम्मीद की जाए? क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने अंबाला और सोनीपत के उम्मीदवार का ऐलान किया था, पंचकुला का भी कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मेयर के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या समझ? हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग। कहीं हुड्डा जी का है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, कोई 3rd 4th फ्रंट इन्होंने बना रखे हैं। इस तरीके से गुटों में बटी हुई कांग्रेस है और वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जिस गुट के उम्मीदवार को उनकी टिकट मिलेगी दूसरा उनका विरोध करने का काम करेगा। इस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के हैं। हम जल्दी ही, जैसे मैंने कहा कि आज चुनाव समिति की हमारी बैठक है, उस बैठक के में तय किया जाएगा और जल्दी जब चुनाव समिति चाहेगी वो नामों को डिक्लेयर करने का काम। इसे शहर की सरकार भी कहते हैं, तो क्या मुद्दे क्या मानते हैं जो आपके पक्ष में है? क्योंकि लगातार तीसरा कार्यकाल है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, लेकिन शहर की सरकार आपको? देखिए, शहरों को सुंदर बनाना, शहर के अंदर और डेवलपमेंट के कार्य करना और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना ही है, क्योंकि आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर है और जब शहर की सरकार होने जाती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें
ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के, सफाई के और शहर के जो कार्य होते हैं। शहर की सरकार निकाय चुनाव को लेकर के ये बैठक है, प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की ये बैठक है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के आगे बात करें तो चर्चा की जाएगी। आज नामों के पैनल पर जो है चर्चा की जाएगी। कृष्ण बेदी जी भी यहाँ पर हैं, उन हम चाहेंगे अगर बात हो जाए। सर, आज प्रदेश भाजपा चुनाव समिति बैठक